दोस्तों आज जो मैं आपको हैचबैक दिखाने वाला हूँ ना, वो 19% शेयर रखती है Hyundai की टोटल सेल्स में, और ये हर महीने सीएनजी में तकरीबन 5000 यूनिट्स बिकती हैं। ये है ग्रैंड i10 नियोस, और इसका फेसलिफ्ट वर्जन जो है वो आपके साथ में मैं आपको वॉक अराउंड दिखाने वाला हूँ और आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या प्राइसेस में जो है वो ये लॉन्च हुए हैं। दोस्तों 4 वेरिएंट में अवेलेबल है, एरा, मैग्ना, स्पोर्ट्स एंड एस्टा। ये चारों ही वेरिएंट्स जो है वो काफ़ी किफ़ायती दामों में आ रहे हैं। इस टाइम 5,68,000 रुपए एक्स शोरूम इसकी कॉस्ट जा रही है अगर आप पेट्रोल इंजन ले रहे हो, जबकि इसकी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की कीमत 7,92,000 है। अगर आप सीएनजी ऑप्शन प्रेफर करना चाहते हो तो 7,56,000 रुपए एक्स शोरूम में कॉस्ट करते हुए नजर आएगी। चलो जल्दी से डिटेल में इसके वॉक अराउंड करते हैं और बताता हूँ आपको कहाँ पर क्या क्या चीजें दी गई हैं और नया आया क्या है इसमें। ऐसा तो नहीं है सब स्पूफ ही है। जानना है तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ में। ये सारे आपके पास में नोटिफिकेशन आते रहे और ऑटोमोबाइल की दुनिया से आपको भरपूर ज्ञान मिलता रहे। दोस्तों फर्स्ट कम सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट डिजाइन में। बाहर जो है वो काफी ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन इसका जो डीआरएल और बम्पर है वो कंप्लीटली चेंज हुए हैं। देखो डीआरएल पहले आया करते थे बम्पर पे इस तरफ आया करते थे, बट अब कंप्लीटली इस तरफ जो है वो ट्राई एरो शेप यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। कुछ एयर वेंट्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं, एंड ये जो पूरा कंप्लीट लेआउट है ना, ये डुअल टोन में आया करता था पहले भी, अभी भी डुअल टोन है, बट इसको जो है वो एक फिनिश दे दी गई है और इस फिनिश का नाम है पियानो फिनिशिंग। यहाँ पर अच्छा लग रहा है, और ये जो कर्विनेस इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं ये इसको थोड़ा सा एग्रेसिव अपील जरूर दे रहे हैं। एंड ये बम्पर जरूर मेरा फिलहाल फेवरेट बन चुका है ग्रैंड i10 नियोस में। दोस्तों यहाँ देखोगे ना, हेडलाइट यूनिट सेम है, वो कोनिकल आगे की तरफ जो है होती हुई नजर आती है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्लैकआउट किया गया है प्रोजेक्टेड हेडलाइट सेटअप, एंड टर्न इंडिकेटर जो है वो हेलोजन पार्ट पर ही रखे हैं। कुछ यहाँ पर जो है वो आपको हेक्सागोनल, जिसको हम हनीकॉम स्ट्रक्चर भी कहते हैं, उस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको इसके पैनल पे ऑफर होते हुए नजर आएंगे। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो कैरेक्टर लाइंस थ्रू आउट बम्पर, थ्रू आउट बोनेट जो है वो यहाँ पर जरूर दी गई है। जो हुड है इसके ऊपर अच्छे खासे क्रीसेस आपको नजर आने वाले हैं। यहाँ अगर आप देखें तो पैनल गैपिंग थ्रू आउट कंसिस्टेंट है, और उसकी वजह से क्वालिटी इश्यूज इसमें ज़्यादा नहीं नजर आएंगे। एकदम अच्छी क्वालिटी की बेल्ट और मटेरियल जो है वो इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी तो क्रैश सेफ्टिंग बता पाएंगे ज़्यादा बेहतर कि कितनी सेफ एक्चुअली है। एलॉय व्हील्स जो है वो चेंज हुए हैं, और ये नए सेट ऑफ एलॉय व्हील्स मुझे तो काफी पसंद आ रहे हैं। और इसके अंदर पहले की तरह 175/60 रेडियल 15 इंचेस के टायर्स दिए गए हैं। मैकफर्सन स्टड्स का इस्तेमाल किया गया है। पीछे से अगर आप देखें तो कोई भी बॉडी पैनल जो है वो प्लास्टिक के साथ में नहीं आता, नीचे वाला पोर्शन स्पेशली, जबकि आप अक्सर यहाँ पर जो है प्लास्टिक की क्लैडिंग ऑफर होते हुए देखते हो। इट्स ऑलमोस्ट सेम 165 के आसपास इसकी जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर है। ये है इसका ओआरबीएम जो कि डुअल टोन स्ट्रक्चर में दिया गया है। टर्न इंडिकेटर इसके अंदर ही एलईडी इसके माउंट किए गए हैं, और एक और चीज यहाँ पर आपको मिलता है रिक्वेस्ट बटन, एंड क्रोम की फिनिश जो है वो इस हैंडल बार को ज्यादा बेहतर बना रही है। लुक इंप्रूव जरूर हुआ है, और ऊपर भी जो है वो रूफ रेल यहाँ पर ऑफर होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये प्रैक्टिकल रूफ रेल है कि नहीं मुझे नहीं लगता, ये केवल ग्लैमर के लिए है, यानी कि शो पीस आप इसको ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। दोस्तों इस वाले एरिया से भी देखोगे तो काफी फ्लोटिंग आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा, और यहाँ पर भी जो है वो अगेन पियानो फिनिशिंग है, और i10 यानी कि ग्रैंड i10 की बैचिंग आपको यहाँ ऑफर होती हुई नजर आ रही है। फ्यूल लाइट इस तरफ ही, और पीछे से अगर आप देखें तो अब कनेक्टेड लाइट आ गई हैं। ये कनेक्टेड लाइट्स मुझे तो काफी पसंद आ रही हैं, और इनको अगर मैं एक्टिवेट करूं तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे जलेंगी। कुछ इस तरीके की यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको रिफ्लेक्टर सेटअप भी देखने को नजर आएगा। एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो जरूर एड ऑन यहाँ हुआ है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स, डिफॉगर सेटअप, वाइपर सेट, पोजीशंस जो है वो इनके सही हैं, और ऊपर जो है वो आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटेना भी ऑफर होता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डिफ्यूजर जरूर दिए गए हैं, जिसकी वजह से इसका जो लुक है वो थोड़ा बेहतर हुआ है। नियोस की बैजिंग इधर, एंड एस्टा इस बार जो है वो वेरिएंट्स भी यहाँ पर जो है वो Hyundai ने दर्शाए हैं। ग्रैंड i10 जो है वो कंप्लीटली नए स्टाइल के फॉन्ट के साथ में यहाँ पर दिख पा रहा है। रिफ्लेक्टर सेटअप इधर, एंड 2 पार्किंग सेंसर्स आपको ऑफर होते हुए नजर आएंगे रियर में। जबकि इसका जो बूट है वो 260 लीटर के बूट के साथ में आता है। छोटा सा ही आपको लोडिंग लिप मिलता है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। बट ये जो सीट्स हैं वो 60:40 में स्प्लिट नहीं होती है दोस्तों। पार्सल ट्रे जरूर आपको मिलेगी, और ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो एक हुक यहाँ पर दिया गया ताकि आप इजिली जो है उसको मूव कर सके। इल्यूमिनेशन लाइट यहाँ पर जरूर ऑफर की गई है, एंड ठीक है डिसेंट साइड्स का मुझे जो है यहाँ पे बूट मिल पा रहा है। अंदर चलते हैं, अंदर क्या क्या ऑफर हुआ है। दोस्तों इंग्रेस करते हैं, और अगर आप यहाँ देखें तो कुछ ज़्यादा बदलाव आपको यहाँ पर ऑफर होता हुआ नजर नहीं आएगा। सेम स्टीयरिंग सेटअप है, और यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। इनफैक्ट इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है, हेडलाइट लेवलर इस तरफ, और बीच में जो है वो आपको ये इंफोटेनमेंट सिस्टम नजर आएगा जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ में आएगा। बस एक चीज़ अच्छी हुई है वो है ये वायरलेस चार्जिंग, और अगर आप चाहें तो आप वायरलेसली अपने फ़ोन को यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं, और कुछ इस तरीके से एक्टिवेट भी होता है।
चाहे तो यहाँ से भी USB का स्लॉट जो है वो अवेलेबल है, आप चाहे तो यहाँ से भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो आपको नजर आएंगे 2 कैन होल्डर्स, एक बड़ा एक छोटा, और कुछ स्पेस, स्टोरेज स्पेस। आर्मरेस्ट वगैरह अवेलेबल नहीं है, ये सीट्स फिक्स्ड थी, अभी भी फिक्स्ड हैं। पीछे वाली जरूर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में ऑफर होती हुई नजर आएगी। यहाँ कुछ स्पेस दिया गया है तो अपना सामान वगैरह आप इधर रख सकते हो। टेक्सचर मुझे काफी पसंद आ रहा है, और पहले भी इसके अंदर जो है वो यहाँ पे हनीकॉम स्ट्रक्चर आया करता था, अभी भी हनीकॉम स्ट्रक्चर है, और सैटिन फिनिश के साथ में ऑफर किया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूं तो आपको रियलाइज होगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो लेफ्ट साइड में टेकोमीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर, और लेफ्ट साइड में आपको टेम्परेचर गॉज, राइट साइड में अगेन फ्यूल गॉज, और बीच में जो है वो MID ऑफर की गई है। ये बताती भी है कि कौन सा दरवाजा फिलहाल खुला है, उसको बंद प्लीज आप कीजिए। अगर आप यहाँ पे टच रिस्पॉन्स के बारे में बात करें तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और इसके अंदर DRVM भी ऑफर किया गया है। अभी जैसे कि मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो अब मैं इसका जो है वो DRVM एक्टिवेट कर पाऊंगा। तो अब देखिए इसका DRVM जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, और आप इसका जो सराउंड क्वालिटी है वो पीछे से चेक कर सकते हैं। ये एक्टिवेट तभी होगा जब आप हैंड्स, इसके जो पार्किंग ब्रेक है उनको कंप्लीटली डाउन करेंगे और तब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। ये आइडियल सिचुएशन में कभी भी एक्टिवेट जो है वो नहीं होगा। इस तरफ जो है वो जनरली आपको पता है कि यहाँ पे विंडो के कंट्रोल्स रहते हैं, ओवरव्यू के कंट्रोल्स रहते हैं। एक पॉकेट जरूर दी गई जिसके अंदर आपको वाटर बॉटल होल्डर ऑफर होती हुई नजर आएगी। बाकी इट इज द सेम यूनिट, कुछ ज्यादा बदलाव जो है वो इसके अंदर नहीं हुआ है। मैं अपनी सीट्स को जो है वो हाइट से भी एडजस्ट कर सकता हूँ, रिक्लाइन डिक्लाइन भी कर सकता हूँ, एंड टू एंड फ्रो भी जो है वो मूव कर सकता हूँ। काफी ईजी है मेरे लिए। सेकंड रो में चलते हैं दोस्तों, वहां दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीजें हैं। पीछे जो है मुझे नी रूम तो बहुत अच्छा मिल रहा है। आई एम सरप्राइज्ड। अंडर थाई सपोर्ट इज आल्सो वेरी नाइस। इनफैक्ट जो हेडरूम है ना इसका, वो भी मुझे अच्छा खासा मिल रहा है। मैं 5 फुट 10 इंच हाइट है मेरी, उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये हाइट हेडरूम जो है वो कमाल का है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल विद कोट हुक, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, कोई भी आपको सेंटर जो है वो आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। मिड लेवल हैचबैक है, उस लिहाज से अगर आर्मरेस्ट स्किप भी हो जाता है तो कोई ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं। लेकिन कमाल की चीज ये है, रियर के AC वेंट्स इसके अंदर आते हैं, और उसके ब्लोअर की स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हो। एक 12 वोल्ट का DC सप्लाई भी पीछे ऑफर किया गया है। बॉटल पॉकेट्स अगेन इधर जो है वो ऑफर होती हुई नजर आएगी। रिक्लाइन एंगल इज सेक्सी, कोई इसमें समस्या नहीं है। इनफैक्ट जो शोल्डर रूम है वो भी डिसेंट इनफ है। 4 लोग तो बहुत कंफर्टेबली यहाँ पर जो है वो अकोमोडेट होने वाले, कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, बीच में जो जना बैठेगा, अगर आप 5 लोग जा रहे हैं तो थोड़ी सी शोल्डर जो है वो रब होने की आशंका मुझे ज्यादा महसूस हो रही है। जो टनल है वो भी काफी छोटा सा यहाँ पर रखा गया है। फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। Hyundai जो है हमेशा से फर्स्ट इन सेगमेंट एंड बेस्ट इन सेगमेंट टेक्नोलॉजी में काफी बिलीव करती है। इस बार इसके अंदर भी फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स आए हैं, जैसे कि इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं साइड एंड कर्टन एयरबैग्स, फुटवेल लाइटिंग, टाइप C का फ्रंट USB चार्जर एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। कुछ कलर ऑप्शन जैसे कि टाइटन ग्रे, पोलर व्हाइट, फायरी रेड, टाइफोन सिल्वर, स्पार्क ग्रीन एंड टील ब्लू, ये कलर ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। डुअल टोन कलर ऑप्शंस भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, जिनमें से पोलर व्हाइट विद फैंटम ब्लैक रूफ एंड स्पार्क ग्रीन विद फैंटम ब्लैक रूफ अवेलेबल है। ग्रैंड आइटन नियोस के अंदर जो है वो क्रूज कंट्रोल आता है, और बेस्ट इन सेगमेंट 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद स्मार्टफोन कनेक्टिविटी। फीचर्स लाइक इको कोटिंग टेक्नोलॉजी, रियर AC वेंट्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रियर पावर आउटलेट एंड कूल्ड ग्लव बॉक्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। कुछ सेफ्टी फीचर्स जैसे कि स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट एंड हिल असिस्ट कंट्रोल जो है वो इसके अंदर ऐड ऑन किए गए हैं। और दोस्तों एक चीज और, जब ग्रैंड आइटन नियोस के बारे में बात होती है ना, तो इसके इंजन ऑप्शन के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि बाय फ्यूल इंजन ऑप्शन के साथ में काम करती है, यानी कि आप पेट्रोल और पेट्रोल प्लस CNG के साथ में भी अवेलेबल है। पेट्रोल की प्राइसिंग मैंने आपके साथ में शेयर की थी, CNG की भी की थी, बट जरा इंजन स्पेसिफिकेशन की तरफ गौर दे लेते हैं। ये 1.2 लीटर का काबा पेट्रोल इंजन जनरेट करता है 83 PS की पावर एंड 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड एक स्मार्ट ऑटो AMT के साथ में भी आता है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि बाय फ्यूल ऑप्शन है, तो जो CNG है वो 69 PS की पावर प्रोड्यूस करती है, 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क। सो दोस्तों दिस इज ग्रैंड आइटन नियोस फॉर यू। और ग्रैंड आइटन नियोस में जो फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं, अब बेस्ट इन सेगमेंट एंड फर्स्ट इन सेगमेंट हो गए हैं। ये इंट्रोडक्शन आपको कैसा लगा, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड ये भी बताइएगा कि ग्रैंड आइटन नियोस के कंपैरिजन में टाटा टियागो आप लेना पसंद करोगे या स्विफ्ट जैसे मास सेल्स प्रोड्यूसर लेना पसंद करोगे। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखें, सुरक्षित चलें, एंड फॉर नेक्स्ट टाइम बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।